गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक था फाइनल काउंट्स का, वो है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का कैसे फॉर्मेट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको बताएं कैसा होता है। तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि जो है बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो फॉर्मेट है वो कंपनी 2013 एंड सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग दिया गया है बैलेंस शीट, और जो इसमें शेड्यूल है वो 3 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ऐसे हम लिख लेंगे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी 2013। सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर बनेगा, पर्टिकुलर्स बनेंगे, नोट नंबर बनेंगे, सेम वही जो फॉर्मेट आ जाएगा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का था। सो इसके 2 हेड होती हैं। फर्स्ट हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फर्स्ट हेड कौन सा है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सब हेड जो है वो फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो सब हेड फर्स्ट आता है वो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड सब हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एंड थर्ड जो हेड है सब हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पता क्या होती है? कि जो लाइबिलिटी अभी तक बननी है इन फ्यूचर, वो होती है हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कि जो लाइबिलिटी हमारी बननी है इन फ्यूचर। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड फोर्थ हेड आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंडर क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसका हम टोटल कर देंगे तो हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज निकल आएंगी। नेक्स्ट है जो सेकंड हेड है वो है एसेट। फर्स्ट हेड हमारे पास कौन सा था? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड सेकंड हेड है एसेट्स। एसेट के अंडर सब हेड आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी थी? जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है टेंजिबल, कि जिनको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको हम नहीं देख सकते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाती हैं। सेकंड इसमें सब हेड आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एंड लास्ट में था अदर करंट एसेट। तो ये हमारी टोटल क्या निकलेंगे? टोटल करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी? एसेट्स निकलाएंगी। सो ये था बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट। आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। इसके 2 हेड होती हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सो ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सो गाइस आप अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।